जैसे अब 4 है, 4 7 में जिनका पैदा हुआ है, 31 4 13, इसमें ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, पर टोटल उनका ना ये राहु होता है, राहु उनको ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता ही है। कई बार होता है ना कि मंगल दोष होता है तो शादी कभी केले के पेड़ से करा दी जाती है, वो कई बार ये होता है, तो क्या इसमें भी रिश्ता जुड़वा के कहीं पहले तुड़वा दिया जाता हाँ है? तुड़वा दिया जाता है, यही चीज़ है। उनका आने वाला साल, अगले साल, जैसे अभी नया साल शुरू होगा 2025, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के बारे में जरूर काम होएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 2 साल के अंदर उनकी एक और प्रॉपर्टी बनेगी। अच्छा, तो ये कैसे दिखा? जय सिया राम। हमारे जीवन में जब समस्याएं खड़ी होती हैं तो उसके निराकरण के लिए कई उपाय हैं। ऐसे में कई बार होता है कि लोगों के पास पूरी कुंडली नहीं होती या समय कई बार सही नहीं बैठता, तो जिसकी वजह से फलाफल में दिक्कतें सामने आ जाती हैं। लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं मीनू शर्मा जी, जो कि ज्योतिषी हैं। आज आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ ही अगर उपलब्ध है तो उस आधार पे भी उसके जीवन का फल कथन किया जा सकता है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी, पहले तो ये बताइए कि आम तौर पे तो लोग यही जानते हैं, हमने भी देखा है कि किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों हो तो फल कथन होता है। आप कह रही हैं कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हो जाएगा, ये कैसे होगा? बिल्कुल जी, कईयों के पास टाइम नहीं होता है, डेट अपना समय एक्चुअली राइट टाइम नहीं होता है कब पैदा हुए थे। पुराने लोग पहले कई बार नहीं देख पाते थे, और आजकल के तो बिल्कुल बहुत कन्फ्यूजन है। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दो, किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो हम तब भी टैरो कार्ड से आपका सही जवाब दे देते हैं। अच्छा। जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसमें सही जवाब कब तक काम होएगा वो सब भी बता देते हैं। और सिर्फ अगर डेट ऑफ बर्थ है, टाइम नहीं है, तो हम आपका प्रेजेंट, पास्ट, जो पिछले साल हुआ उसका आगे का साल आने वाला है, उसके आधार पे हम आपकी सारी प्रेडिक्शंस कर देते हैं। हर एक डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग उच्चारण है। अच्छा। इसमें भी जैसे कईयों का, मैं एक बात बोलूँ, जिसको कोई कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है जिस महीने में आप पैदा हुए, जिस डेट को पैदा हुए और टोटल किस साल में पैदा हुए, उसको हम टोटल करके आपका डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। डेस्टिनी नंबर होता है आपकी किस्मत में आगे क्या होना वाला है। अच्छा। और उसके आपके मंथ से और डेट से हम आपके हर महीने की भी प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं, और आगे आपका ये साल कैसे जाएगा वो सारा हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाल लेते हैं। तो उसमें कई तरह के अलग अलग डेट ऑफ बर्थ्स है, उस कॉम्बिनेशंस में एक प्रश्न कुंडली भी बना लेते हैं। आपके काम कब तक होएगा वो सब कुछ हम उसी से निकाल। लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब तक तो लोगों ने, जैसा कि हमने पहले पूछा आपसे, कि ये तीनों हो तब निकलता है। हाँ जी। ये एक से कैसे संभव हो जाता है? कि क्या इसके पीछे कोई गणित है, कोई विद्या है, या फिर विद्या, या फिर वैदिक में इसकी चर्चा है? न्यूमरोलॉजी की विद्या कहते हैं। इसमें ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है, तो आप किसी और कई बार की विद्या में पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये कैसे हुआ। एक बहुत छोटी सी एक जैसे है, जिसका एक, जो कोई एक को पैदा हुआ है, 10 को, 19 को, एक ही आएगा, और टोटल डेस्टिनी नंबर में अगर 8 आ गया तो उसमें क्या होता है, 1 8 का कॉम्बिनेशन। 1 8 क्या होता है, सूर्य और शनि। आपने देखा होगा सूर्य शनि कभी भी एक बाप बेटे तो इतनी बनती नहीं थी। वो कभी भी, जिसकी भी ये वाली डेट ऑफ बर्थ में आएगा डेस्टिनी नंबर और पैदा, वो कभी इकट्ठे रहेंगे नहीं, उनकी आगे ग्रोथ ही दूर रह के होएगी। उसके उपाय है वो हम कुंडली या आपके डेट ऑफ बर्थ से उस टाइम निकाल के आपको बताएंगे। 1 8 आपने कहा, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 1 8 2005 को हुआ। 1 8 से मतलब ये है कि 1 तारीख को पैदा हुआ, हाँ, या 8 तारीख को पैदा हुआ। नहीं, 1 तारीख को पैदा हुआ, 8वां महीना और है। 8वां महीने से नहीं होता, वो टोटल जैसे आपका डेस्टिनी जितना साल, पूरा साल, जितने साल में पैदा हुए उसको मिला के, मंथ को मिला के और आपकी डेट को मिला के, तब टोटल 8 आएगा, तब होता है। तो ये तो जो भाग्यांक जिसको कहते हैं, हाँ, तो भाग्यांक के अनुसार डेस्टिनी, ना? हाँ, भाग्यांक। अच्छा। वो कभी भी इकट्ठे नहीं रहेंगे, उनकी ग्रोथ भी नहीं कभी होएगी। ये आप देख यानी लेना। आप ये कह रही हैं कि जो टोटल जोड़ जो आएगा, हाँ। जो ऐड करेंगे हम, हाँ तो जोड़ आएगा 1 से लेके 9 तक आएगा। हाँ। यही आएगा। हाँ। तो 1 से 9 जो ग्रहों की संख्या है उसी अनुसार फलाफल हो जाएगा। फलाफल होएगा हर एक अच्छा। का।
चाहे 2 से है, जैसे 2-3 का कॉम्बिनेशन है, इसको गजकेसरी योग भी कहते हैं। चंद्रमा गुरु चंद्रमा योग बहुत अच्छा होता है, पर उसमें क्या होता है कि लोग अपने कई बारी क्या होता है कि अपनी लाइफ को खुद ही डिस्टर्ब कर लेते हैं। इफ़ उस डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी के एक्स्ट्रा रिलेशन होंगे, उनकी फैमिली लाइफ हमेशा 0 ही रहेगी। लेकिन इसमें तो ये बात देखिए, इसलिए हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि जो लोग के मन में आ रहा होगा कि मेरे पास समय नहीं है और मेरा फलाफल हो जाएगा, जिस तरह से 12 राशियों का राशिफल जो निकलता है, हाँ जी, हाँ जी, और तो एक तो ये सबके लिए होता है। हाँ जी, ऐसा ही मान लीजिए कि किसी का 1 से लेकर के 9 तक संख्या है, अब दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो 1 से 9 में तो ही आएंगे लोग। हाँ जी। तो ये जनरल बातें हो गई ना, तो फिर वो व्यक्ति का विशेष अलग कैसे हुआ? आपको जो मैं बताऊंगी आपके डेट ऑफ बर्थ से, अगर 1 और 9 से संख्या है, वो सब में वो जीवन में घटित हो चुका होएगा। जब भी वो पूछेंगे, ऐसा होता ही नहीं है कि वो चीज़ें किसी की चेंज होती है, नहीं होती, आगे ना पीछे वो घटित होता ही होता है। नहीं, जैसे मान लीजिए किसी का 8 है, हाँ, तो 8 शनि का नंबर है। हाँ जी, तो 8 है, इस दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जिनका 8 होगा, तो सबके साथ तो एक जैसा थोड़ी घटित होगा। देखो करोड़ों लोग हैं, आप 8 नंबर वाले किसी से पूछिए, उनके काम ही बहुत डिले से होते हैं, मिलता उनको सब कुछ है, हमेशा काम डिले। आप जब भी आप पूछेंगे ना उनसे, किसी की डेट ऑफ बर्थ होएगी, आपके काम कह रहे थे होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, पर क्या है वो उनके पीछे, अगर 8 नंबर वाले जिनका होएगा, उनको अगर पीछे भागेंगे किसी काम के पीछे, वो काम उनके से आगे जाएगा। हमेशा छोड़ दो, उनको मिलेगा 100%। 8 नंबर वाले बहुत सिद्धांतवादी भी होते हैं, पर ये 100% सबके साथ है। आप मिला के कोई भी डेट ऑफ बर्थ को आप चला के देखिए, आप बताइए, उसका करके दिखाते हैं। इसमें ये नहीं है कि लाखों की, पर हर एक में वो चीज़ घटना घटती है। मैंने आपको अभी एक बताया, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन कभी भी इकट्ठे नहीं रहेंगे, चाहे लड़की में होए चाहे लड़के में होए, वो कभी इकट्ठे माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि के साथ बाप बेटा थे, सूर्य और शनि। मतलब आप कह रहे हैं किसी का भाग्यांक 1 हो और दूसरे का 8 हो, तो दोनों साथ नहीं रह सकते? दोनों नहीं, एक ही में आना चाहिए ना टोटल। आपको बताया जिसमें पैदा हुए और टोटल मिला के 8 हुए, आप समझे, सूर्य और शनि, डेस्टिनी नंबर और जिसमें आप पैदा हुए, बर्थ ऑफ डेट, उसको आप टोटल मिलाएंगे तो कभी ये लोग इकट्ठे रह ही नहीं पाते। इकट्ठे मतलब फादर के साथ का ज़्यादा होता है आपको, तो इनको दूर रह के इनका भाग्य चमकेगा, साथ रहेंगे तो काम ही नहीं बनेंगे। 3 से इसका कॉम्बिनेशन, कोई 3 को पैदा हुआ है, 30 को पैदा हुआ है, तो उसमें क्या टोटल में अगर उनका वो आता है 6 नंबर, इसमें क्या करते हैं 36 का आंकड़ा, उन लोगों के कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ काम वो होते ही रहेंगे और उनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। ये भी बताऊँ, जैसे अब 4 है, 4-7 में जिनका पैदा हुआ है, 31, 4, 13, इसमें ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, पर टोटल उनका ना ये राहु होता है, राहु उनको ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता ही है। पर टोटल में 7 आए, अगर 7, तो उनकी हर एक चीज़ लाइफ बहुत ही बढ़िया चलती है, बढ़िया है। पर उनकी ये है कि मैरिड में अपोजिट सेक्स की तुम्हें वो देखनी पड़ेगी, कुंडली या उनकी डेट ऑफ बर्थ मिलानी पड़ेगी, तभी आपका बहुत बढ़िया से काम होगा। तो ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुंडली से ही सब पता चलता है, और इसमें हम प्रश्न कुंडली लगा के आपके सारी चीज़ों का जवाब भी दे देते हैं। अच्छा, इसके साथ प्रश्न कुंडली जोड़ के? हाँ बिल्कुल, आप किसी उसमें विद्या में लगा के देख लीजिए, सारा जवाब वही आएगा जो इसमें आएगा। क्योंकि आमतौर पे एक बातें होती हैं कि जो लोग राशिफल देखते हैं, हाँ जी, किसी अखबार में देख लिया, तो 12 राशियों का राशिफल प्रतिदिन का अलग अलग होता है, और 12 राशियों में ही ये पूरी दुनिया है। हाँ जी, तो लोग इसको मान लेते हैं कि ये तो मतलब एक जनरल बातें हैं, ये क्या हम पे लागू होगा, कई बार नहीं भी होता। हाँ जी, हाँ जी। अगर मिथुन राशि है, लिखा है कि उदासी छाई रहेगी, तो जरूरी नहीं कि सही मिथुन राशि वालों को उदासी ही छाई रहे। तो आपका जो गणित है, ये इससे अलग थोड़ा कैसे हो जाता है? हम चाहते हैं कि थोड़ा ये स्पष्ट करें कि ये अलग कैसे हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 4 लोग मिले आपसे और चारों का भाग्यांक 8 हो या 7 हो या 6 हो, तो फिर वो तो जो बातें होंगी तो सबके लिए तो एक ही आ जाएगी। फिर मैंने आपको अभी एक चीज़ बोली है कि जो मैं बोल रही हूँ या इसमें जिसका है, वो हर एक के जीवन में घटना घट चुकी होती है, आगे ना पीछे, सेम चीज़ आती ही आती है। तो सबके जीवन में, सबके जीवन में, जिसका भी 8 होगा सबके जीवन में जीवन में आएगा। आप उनसे पूछिए उनके काम क्यों डिले होते हैं, पूछिए, आप किसी का भी 8 हो, आप पूछिए काम क्यों डिले होते हैं। और 6 नंबर है, जैसे लेडीज़ है 6 नंबर, उनकी लाइफ में वो हमेशा एक बहुत समर्पित होते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, सब कुछ है, सब करते हैं काम, पर खुशी एक ही मिलती है, फैमिली लाइफ अच्छी होएगी
या फिर उनका पास पैसा होएगा, एक चीज़ चलती है। पर आदमियों के पास 6 नंबर होते हैं, फैमिली पर्सन तो होते हैं, बट दे हैव रिलेशंस एवरीवेयर। ये आप लिख के ले लीजिए, रिलेशंस होते हैं, हमें उनको कटवाना आता है, हमारे को ये सब उपाय है। किसी के ऐसे बहुत लोग हैं, अब आपके इस पे ही आके बहुत लोगों ने पूछा भी, हमने उपाय भी करवाए, पर ये होता ही होता है। और एक और बताऊं, जैसे 9-3 का कॉम्बिनेशन है या 3-9 का, इसमें क्या होता है, तुम्हारे शादी से पहले तुम्हारा एक रिश्ता टूटना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप किसी, अब ये कहोगे कि कितने लोगों का है, और ये होता है। यहाँ तो तुम इतने डिस्टेंस पे रहोगे हस्बैंड वाइफ, तब तुम्हारे रिश्ते चलेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कि अगर रहोगे इकट्ठे तो डेथ हो जाएगी या डिवोर्स हो जाएगा। ये होता ही होता है हमारे हाथों से। अभी भी पीछे मेरे पास कोई आया था, मैंने कहा तुम्हारे डिवोर्स, माने ही ना, फिर वापस गई या फिर वापस आ गई, डिवोर्स हो गया। ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, ये कि दुनिया में किसके सारे के साथ चलते हैं। एटलीस्ट हमारे जो मेरे सामने आया तो ऐसे ही हुआ है और होता भी रहेगा, आप किसी से भी पूछ लेना। नहीं तो ये तो हो गया कि ऐसा होता है, लेकिन कोई व्यक्ति ज्योतिषी से मिलता है तो इसलिए मिलता है कि ना हो, तो फिर तो वो तो उसके उनको लिए क्या मिलना पड़ेगा, वो तो हम उपाय बताएंगे आपको। 3-9 के कॉम्बिनेशन में यही बोल रही हूँ कि पहले एक रिश्ता टूटना बहुत ज़रूरी होता है, फिर शादी ठीक चलती है। पर कईयों के क्या होता है, रिलेशन आजकल 90% पहले टूटना जरूरी होता है, जरूरी होता है, टूटता ही है अगर शादी चलनी है तो फिर क्या उसका उपाय है? मान लीजिए किसी का नहीं टूटा है और डायरेक्ट शादी ही हो रही है, तो क्या उपाय आपको उसका उपाय यही है कि या तो डिस्टेंस में रहेंगे, वो अपने आप आपको उसके पता चलेगा, फिर उनको इकट्ठा करना है, फिर उपाय करना पड़ेगा। वो तो आपको हमें पूछना पड़ेगा। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं, कई बार होता है ना कि मंगल दोष होता है तो शादी कभी केले के पेड़ से करा दी जाती है, वो कई बार ये होता है, तो क्या इसमें भी रिश्ता जुड़वा के कहीं पहले तुड़वा दिया जाता है? हाँ, तुड़वा दिया जाता है, यही चीज़ है, तुड़वा दिया जाता है। पर 99% ये शादियाँ बहुत कम चलती है। अच्छा, बहुत कम। अब ऐसा करते हैं कि लोगों को समझने के लिए कोई हम एक डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा ले लेते हैं और उसके बाद हम ये बताते हैं कि आपसे जानेंगे कि कैसे आप बता रही हैं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके ध्यान में एक बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि इस तरह की एक जानकारी होती है। जैसे एक हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, इस मोबाइल में हम आपको कैलकुलेट करके बताएं। एक डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ हो, 15 फरवरी 1971 मान लीजिए, 71। हाँ, तो क्या होगा इसका? मैं जोड़ के बताऊं? अच्छा, अब जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है, कहीं ना कहीं वो इंसान एक लग्जरी लाइफ से तो जुड़ा ही हुआ है। लेडीज की है या जेंट्स की है? अगर जेंट्स का होगा तो क्या होगा? हम तो चूंकि एक उदाहरण के लिए हमने लिया है, अब लेडी जेंट्स का तो मुझे नहीं पता, हमने तो जो मैंने आपको एक पहले बताया 15 से क्या 6 बनता है, 6 नंबर वालों के यहाँ तो कहीं ना कहीं रिलेशन। ये 15/2/1971 अगर लें तो ये 26 हो जाता है, 6/2/8 हो जाता है। मैंने वो देख लिया, मैंने ये शनि का ही आया। हाँ, शनि का आया। हाँ, तो फिर क्या 6-8 का कॉम्बिनेशन आया, 2 है। इसको बंदे को मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है एक मुकाम पे पहुंचने के लिए। और 39-42 के एज के बाद उसकी ग्रोथ होती है जो अनबिलीवेबल होती है। अगर ये औरत की है, उसके पास मैंने पहले बोला है कि वो बहुत समर्पित होती है। एक तो फैमिली पर्सन होती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा है कि उसके पास या तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, या फिर आप मुझे बताइएगा जिसकी भी आप डेट ऑफ बर्थ बता अगर ये महिला है तो अच्छा। या फिर पैसा बहुत आएगा। अगर आदमी है वो भी फैमिली को समर्पित होएगा, पर कहीं ना कहीं रिलेशन भी जरूर होंगे, पर डिले भी बहुत है, उसको मेहनत करना। 2 नंबर फरवरी में क्या होता है, बंदों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक मुकाम पे आए। 15 नंबर वालों को लग्जरी तो सारी मिलती है, और कोई ना कोई मीडिया से या आपको बताऊँ कोई भी ऐसे उस काम में ज़्यादा है काम। वो मैंने उपाय आपको पहले बताए हैं कि वो उपाय करिए, अब उनके भी काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। 8 नंबर टोटल आता है, डिले होता है। डिले का मतलब, अच्छा, मतलब ये किसी स्त्री का हो तो ये आप बता रही हैं। हाँ, तो पुरुष का हो तो पुरुष का होएगा, कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर होएगा बाहर, पर वो भी इमोशनल रिलेशन। पर वो अपनी कभी उनके लिए फैमिली सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि बाहर वाले के साथ रिलेशन बनाएंगे पर उनका वही उसके पीछे ऐसे नहीं है। फैमिली उनके लिए कभी फैमिली नहीं छोड़ते। तो ये शनि का लक्षण बता रही हैं आप या ये 6 नंबर वालों की पहले बता रही हूँ, और 8 नंबर वालों से आपने अच्छा 6 आपने डेट ऑफ बर्थ की बात की है। डेट ऑफ अच्छा, मूलांक भाग्यांक दोनों मिला के दोनों को मिला के बता 6 और 8 कह रही हैं। हाँ, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 8 नंबर वालों के डिले जरूर होते होंगे उनको भी, पर
पॉलिटिक्स में भी काम आ सकते हैं, या मीडिया से 6 नंबर से मीडिया, दोनों चीज़ें बहुत अच्छा है। पर उनको थोड़ा उपाय करेंगे तो उनका इतना टाइम अच्छा बढ़िया आ जाता है। पर 2 नंबर बीच में इमोशनल है, उनका अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स लेंगे तो उनके लिए काम बहुत जल्दी बनने लग पड़ते हैं। अच्छा, मतलब ये टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सब के बारे में आप बता रही हैं। बताते पहले तो आपने मूलांक ले लिया, हाँ। फिर जो महीना है वो क्या है, संख्या जिसको ले लिया, और फिर आखिर में भाग्यांक टोटल जोड़ करके आप बता रही हैं। और ये भी बता दो उनका आने वाला साल, अगले साल, जैसे अभी नया साल शुरू होगा 2025, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के बारे में जरूर काम होएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 2 साल के अंदर उनकी एक और प्रॉपर्टी बनेगी। अच्छा, तो ये कैसे दिखा आपको? ये हमने पर्सनल ईयर निकाल लेते हैं, पर्सनल अच्छा, ईयर निकाल। इस टाइम, इस साल जैसे उनका केतु का टाइम चल रहा है, उनको ने गणेश जी का उपाय करना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियोस में बताया था, वो केतु का वो कुछ ना कुछ, या तो कोई ना कोई स्टमक प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कोई सर्जरी हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ काम में प्रॉब्लम, उन्हें केतु का उपाय करना पड़ता है गणेश जी का। वो करेंगे तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। तो आज तो आप बड़ी रोचक आपने बातें बताई हैं। ये तो चूँकि हम लोगों ने अकस्मात अचानक हम यही बताने जा रहे थे कि आगे से कोई लाइव प्रोग्राम आप करें तो जिसमें आपसे लोग पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताएंगे, तो ये पता भी चलेगा कि कुंडली नहीं होए, कुछ नहीं होए, डेट ऑफ बर्थ से बता देते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी ना होए तो टैरो कार्ड से बता देते हैं। तो टैरो कार्ड से बता देते हैं। चलिए, आनंद आया। आगे कड़ी में अगर जिज्ञासाएं भक्तों की आई तो हम इस विषय पे आगे भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम।